दिवसीय संगीतमयी हरि कथा का समापन हुआ। भंडारे का आयोजन वियतनाम में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती साध्वी सुषमा भारती खबर गोंडा जिले से है, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गोंडा शहर के मालवीय नगर रामलीला ग्राउंड में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हरि कथा दिल्ली से आई। कथावाचक शिष्या साध्वी सुषमा भारती व शिष्या साध्वी रागिनी भारती, गुरु बहन नेहा सुनीता स्वामी प्रबुद्धानंद भजन सुनाया। कथावाचक भगवान की महिमा और भक्तों के लिए उनके प्रेम के बारे में बताते हैं। महिलाएं और बच्चे कथा को सुनने के लिए आते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। वे झूमकर नाचते हैं, गाते और कथा के आनंद में डूब जाते हैं। कथा सुनाते हुए सुषमा भारती ने बताया कि मूल शंकर किस प्रकार गुरु गिरिजानंद जी की शरण को प्राप्त कर स्वामी दयानंद सरस्वती बनकर समाज में आर्य समाज की स्थापना की। हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि केवल ईश्वर को माना नहीं है, ईश्वर को जानो, ईश्वर को देखा भी जाता है, ईश्वर का दर्शन भी कराया जाता है। इसलिए उन्होंने बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और शास्त्रों के आधार पर ऐसे गुरु की खोज की जो ईश्वर दर्शन करा सके। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, उसे धर्म से जोड़ते हैं। अध्यात्म का अर्थ केवल ईश्वर की बात नहीं है, ईश्वर का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है। कथा के दौरान बताया कि आज तक जो भी विदेशी भारत में आए वह विदेशी भारत से बहुत प्रभावित होकर गए। तो उसमें प्रसंग था वियतनाम और अमेरिका के बीच 20 साल तक युद्ध होता रहा। तो कहते हैं उनके राष्ट्रपति से किसी ने पूछा कि आप 20 साल तक अमेरिका से लड़ते रहे। अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र है और द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व विजेता है। यह चमत्कार हमें भारत के आशीर्वाद से मिला। भारत के एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को बड़े ध्यान से पढ़ा और उनमें जो रणनीति है और कूटनीति है, जीवन शैली उनके धारण करने का प्रयास किया। दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्र में शिव जी जैसा राम जन्म ले भूमंडल पर राज्य कर सकते हैं। आज भी वियतनाम में छत्रपति शिवाजी महाराज जी बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। बहुत के लोगों के शिवाजी से प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्र उच्चारण के माध्यम से एवं समापन मंगल आरती में कमल महात्मा, विष्णु महात्मा, महंत कृष्ण दास, विनोद यादव, राजेंद्र मोहन, रंजीत बाबा, कश्यप, प्रिंस चौरसिया, संतोष जैन श्री हरि कथा को लेकर कथावाचक साध्वी सुषमा भारती से की गई खास बातचीत एवं हरि कथा के आयोजक स्वामी अर्जुनानंद से की गई खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप सोच कैसे सकते हैं, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। मैं रोज ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे इस राष्ट्र में ये जो अंग्रेजी शासन है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। मैं जानते हैं उनका बचपन का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का कर्म क्षेत्र, जहाँ लेटे हनुमान जी का कर्म क्षेत्र, पता नहीं कितने सारी चीजें, ऋषि पतंजलि का क्षेत्र, पता नहीं कितने सारे ऋषियों का ये क्षेत्र रहा है। और ऐसे महान आध्यात्मिक क्षेत्र भूमि जहाँ श्री राम के पद चिन्ह और उनका प्रभाव चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। ऐसे जनपद जहाँ मतलब पूरा का पूरा ट्रेन की भी व्यवस्था यहीं से, सब यहाँ से होकर के पूर्वोत्तर की सारी ट्रेनें यहीं से होकर गुजरती हैं। ये इसलिए ये बड़ा सेंटर एरिया है भौगोलिक दृष्टिकोण से। यहीं से आपका श्रावस्ती प्रारंभ होता है, बलरामपुर प्रारंभ होता है और यहीं से आपका अयोध्या है ना, श्रावस्ती भगवान बुद्ध का हेड ऑफिस कहा गया। वहाँ ये तो मतलब तकरीबन सारे धार्मिक नगर, देवी पाटन जो मंदिर है जो अपने आप में शक्ति, 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ माना गया, ये सारी चीजें इस जनपद से जुड़ती हैं। इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम गोरखपुर शाखा की ओर से यहाँ रखा गया है। श्री हरि कथा का 5 दिवसीय ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि समाज में जो अज्ञानता फैली हुई है, समाज को जागृत करने के लिए, जैसे कि हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि केवल ईश्वर को मानो नहीं, ईश्वर को जानो, ईश्वर को देखा भी जाता है, ईश्वर का दर्शन भी कराया जाता है। आपने कथा के माध्यम से आज ही अमेरिका का और वियतनाम का एक चर्चा में आपने डाला। हाँ जी, भारत से जुड़ा हुआ था, तो इस पे क्या रहा? अच्छा, आज हमने वो कथा में ये बताने का प्रयास किया कि आज तक जो भी विदेशी भारत में आए वो विदेशी भारत से बहुत प्रभावित होकर गए। तो उसमें एक प्रसंग था वियतनाम और अमेरिका का कि वियतनाम और अमेरिका के बीच 20 साल तक युद्ध होता रहा। तो कहते युद्ध 20 साल तक चलता रहा तो वियतनाम को उसमें विजय प्राप्त हुई
और जब उसमें विजय प्राप्त हुई तो उस समय उनके राष्ट्रपति से किसी ने पूछा कि आप 20 साल तक अमेरिका से लड़ते रहे, अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना धनवान है, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस है और द्वितीय युद्ध का विश्व विजेता है, फिर भी आपको विजय कैसी मिली? तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि यह चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार हमें भारत के आशीर्वाद से मिला। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, मैंने भारत के एक महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को बड़े ध्यान से पढ़ा और उनकी जो रणनीति है, उनकी जो कूटनीति है, उनकी जो भी जीवन शैली है, उसको मैंने धारण करने का प्रयास किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारे राष्ट्र में शिवाजी जैसा राजा जन्म ले तो हम समस्त भूमंडल पर राज्य कर सकते हैं। और आज भी वियतनाम में रामलीला मैदान, हनुमानगढ़ी मंदिर, जिला गोंडा में 5 दिवसीय श्री हरि कथा का आज समापन दिवस था। शहर के बहुत सारे प्रबुद्ध विद्वान, पढ़ा लिखा समाज यहाँ उपस्थित होकर इन्होंने श्री हरि कथा को श्रवण किया। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की 7 विशेषाएँ दिल्ली से पधारी थी, उनके माध्यम से हरि कथा का वाचन हुआ। और ये कथा हमारा एक प्रकल्प है, मंथन, जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए शिक्षा हेतु कार्य करती है। श्रावस्ती जनपद में एक ग्राम है जमुनी कला, वहाँ हमारा विद्यालय भी है। वहाँ 200 से ऊपर बच्चे अध्ययन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के लिए ये कार्यक्रम डेडिकेटेड था। पिछले काफ़ी समय से ये कार्यक्रम करना था हम लोगों को, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से संयोग बना और ये कार्यक्रम रखा गया। उद्देश्य यही है कि समस्त जनमानस जो कि अध्यात्म के प्रति जागरूक हो। और ये श्री हरि कथा जो आज भारतवर्ष में जो चल रहा है, जो जिस हिसाब से हमारे भारतवर्ष में एक सिंदूर जो प्रोजेक्ट जो है भारतवर्ष में, जो इस हिसाब का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ये हरि कथा उन लोगों के लिए समर्पित है जो बॉर्डर के अंदर फोर्सेस है, जो कमांडो फोर्सेस है, आर्मी फोर्सेस हैं, जो हमारी बीएसएफ हैं, एयरफोर्स है, उनके लिए ये हरि कथा समर्पित है, ताकि हम इस मंच के माध्यम द्वारा भारतवर्ष की गीत गा सकें, इस मंच के माध्यम से देशभक्ति के गीत गा सकें, देशभक्ति के लिए जनजागरण कर सकें। और आज साध्वी बहन जी ने भी इसी मुद्दे पे बहुत अच्छी बात की। भारतवर्ष की जो संस्कार, संस्कृति, वेदों की संस्कृति और देशभक्ति क्या है, इसी पर ही आज चर्चा भी हुई है। और ये श्री हरि कथाएँ हमारे देश के उन वीर जवानों को समर्पित है। और हमारे दिव्य गुरुदेव ने हमेशा ये कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि होती है, राष्ट्र सर्वोपरि होती है। ये हमारे गुरुदेव ने हमें संस्कार दिए हैं। और इस राष्ट्र की सेवा करने का जो भाव है वो तभी आता है जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, उस धर्म से जुड़ते हैं। अध्यात्म का अर्थ केवल ईश्वर की बात नहीं है, ईश्वर का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है। और कल इस क्षेत्र में, ये ऋषियों की भूमि गोंडा में, कल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की जाएगी और सुबह 8 बजे सबको बुलाया गया है। यहाँ केवल भगवान की बात नहीं की जाएगी, जो मंच से बोला गया है ईश्वर का दर्शन भी कराया जाएगा, यही लक्ष्य था। जैसे नशा मुक्ति को लेकर अभी आप मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे कि आपका जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ, प्रभात फेरी निकाली गई, उसमें भी नशा मुक्ति को लेकर 75 आपने वो किया, तो उसको लेकर कैसे लोगों को समाज में रोका जा सकता है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक प्रकल्प है बोध नशा मुक्ति अभियान, उसी का एक कार्यशाला, हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, संकल्प क्विट करो करके। और इसके माध्यम से हम पूरे जन समाज को रैलीज के माध्यम द्वारा, गोष्ठियों के माध्यम द्वारा, कार्यशालाओं के माध्यम द्वारा सबको सेंसिटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके नशा कर रही हैं, और ताकि हमारी जो मातृशक्तिगण हैं वो भी नशा मुक्त हों, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं सब नशा मुक्त हों। इसी परिकल्पना के साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये बोध प्रकल्प चल रहा है। और ये नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त जो विश्व की परिकल्पना लेकर के दिव्य गुरु चल रहे हैं। और हमारे गुरुदेव की कृपा से ऐसा बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, जो कि महाराज श्री ने हमेशा हमें समझाया है कि केवल ईश्वर की बातें या ईश्वर की चर्चाओं से ही समाज नहीं बदलेगा। ईश्वर का जो दर्शन है, जो हमारे शास्त्रों में है, उसे वो प्रदान करना पड़ेगा, तभी जाकर के समाज परिवर्तित होगा। यही हमारा लक्ष्य है।